चलें, आप लोगों को जो है ना वो अब सीरियस होके आपने बात सुननी है। ये कट हो जाएगी वीडियो, कोई बात नहीं, वीडियो बनने दें। आप लोगों को जो नमाज का है ना, मैंने साथ साथ आपको तर्जुमे का जो लेसन मिलना है ना डेली, ऐसे ही आगे आपको थोड़ा बहुत हिस्सा मिलते हैं ना। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि नमाज जब आपने शुरू करनी है तो आप लोगों ने अपना ध्यान किस तरह लगाना है तर्जुमे के साथ साथ। उसके अलावा सबसे पहले याद रखें कि नमाज जो है ना असल में ये है कि हम जैसे आप समझ लें कि एक कॉल मिलाई जाती है किसी बंदे को, तो आप ये कॉल अल्लाह ताला को मिलाते हैं, यानी अपने खालिक हकीकी को। अब अपने बादशाह के हुजूर कैसे पेश होना है, अपने मालिक के हुजूर कैसे पेश होना है, जैसा आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में बादशाह को जब मिलने जाते थे ना, तो उससे पहले जो बादशाह के मसाहिब होते थे वो लोगों को बताते थे कि तुमने इस तरीके से जाके बादशाह के सामने पेश होना है। पूरा उसको प्रोसीजर समझाते थे, जाके कैसे सजदा करना है, खड़े कैसे होना है, उससे मुखातिब कैसे होना है बादशाह से। अल्लाह ताला का ये करम है कि अल्लाह ताला के जो रसूल थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हमें नमाज का पूरा तरीका बता के गए हैं। ठीक है, और ये अल्फाज भी बता के गए हैं, हत्ता कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में हमें अल्फाज तलीम फरमाए हैं कि तुमने कैसे मेरे से दुआ मांगनी है, अच्छा तरीका कौन सा है। आई बात समझ में? तो इसको हम अच्छे असलूब से अब आपको मैं बताता हूँ कि नमाज जो है ना हमारी, जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो अल्लाह अकबर का मैं नहीं पता ना आप सबको क्या है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अल्लाह अकबर का मैनी जब हम कहते हैं, जब अल्लाह अकबर हाथ इधर लेके आते हैं ना, तो आपने ये जहन में रखना है कि कानों की बुलंदी तक आएँ, लाजमी नहीं कानों को छुएं, लेकिन कानों की बुलंदी तक लाजमी आने चाहिए। कई बच्चे जो हैं वो ऐसे गा लेते हैं, ऐसे नहीं, आपने इसको कानों तक लेके आना है। ठीक है ना, छूना या ना छूना अलग बात है, बेहतर या छूएं ये कानों की लोगों को, लेकिन अगर आप बिलफज ऐसे भी गा लेते हैं तो आपका अल्लाह अकबर हो गया। इसको तकबीर ऊला कहते हैं, यानी पहली तकबीर। अब इसका मतलब ये है कि आपने नमाज शुरू कर दी, आपका नंबर मिल गया अल्लाह ताला से। अब आपका मुकम्मल ध्यान अल्लाह की तरफ होना चाहिए। कौन सा अल्लाह? जो इस दुनिया से सबसे बड़ा है। ठीक है ना, अब आप उसके हुजूर पेश हो गए हैं। अब पेश होने के बाद आप सबसे पहले पढ़ते हैं सना। सना कहते हैं तारीफ़ बयान करना। ठीक है, उसका तर्जमा मैंने आप लोगों को याद करने के लिए दिया था, मैं सुनूंगा एक दफ़ा आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, कि वो ज़ात पाक है, हर ऐब से पाक है, यानी उसमें कोई भी ऐब नहीं है। जैसे हमें कोई ना कोई ऐब है, हमें कोई चीज़ भूल जाती है, हमें नींद आती है, हमें भूख लगती है, हर चीज़ अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में कोई ना कोई ऐब है। अल्लाह ताला में किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है। व बिहम्दिका, और तमाम तरीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। व तबाया कसमु का, और सबसे बबरकत नाम है उसका। व तआला जद्दू का, और वो सबसे बुलंदो बाइकर बुजुर्ग बेहतर है। वला इलाहा गैरुक, और इसके अलावा दुनिया में कोई भी माबूद बहक नहीं है। अब आप जब ये यकीन कर लेते हैं कि मैं जिसके सामने पेश हुआ हूँ इससे बया चौधरी पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है, ठीक है ना, मैं जिसकी बारगाह में आ गया हूँ अब इससे बया कोई भी नहीं है, तो आपको ये यकीन हो जाता है अब मैं इससे जो भी मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। फिर आप औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो कुरान मजीद के वैसे भी हम जब भी शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि इसको हम क़ियाम कहते हैं। क्या कहते हैं? क़ियाम, यानी खड़े होना। अब ये जो क़ियाम है इसमें आपको पता है हम सबसे पहले सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं। सना पढ़ने के बाद पहली वक़्त में सना पढ़ते हैं, उसके बाद सूरतुल फातिहा। अब उसमें भी शुरू में हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तक रहने देता हूँ, कल हम इंशाल्लाह सूरतुल फातिहा के बारे में भी सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ये याद रखें कि इस्लाम के आने से पहले जितने मज़हब थे ना वो लोगों को डराते बहुत थे। जैसे एक बहुत मशहूर मुल्क था, आप लोग अपनी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री की किताबों में भी उसका नाम बहुत पढ़ते हैं, यूनान वाले। सुना हुआ ना यूनान वालों का नाम? ग्रीक। ये जो ग्रीक थे इनके कई देवी देवता थे, ये इनकी इबादत करते थे। तो इनका एक गॉड ऑफ रैथ था, WRATH, रैथ, ठीक है ना, ज्यूस, ऐसे इनके देवताओं के नाम थे, अपोलो। ये उसी देवता की ज़्यादा इबादत करते थे जो ज़्यादा गुस्से वाला होता था, जो तबाही बचा देता था। ठीक है ना, क्योंकि लोग डरते थे उससे, और वो बात बात पे उनके देवता आपस में क्या कहते थे? झगड़ा करते थे, और सब की बराबर में आपस में पावर थी। ठीक है ना, तो इसी तरह वो इसलिए लोग डाई की वजह से ना इतनी हद तक कोई बानी दे देते थे, इतने बुरे कामों में मुब्तला थे कि अपने बच्चे उनके सामने जाके ज़िबा कर देते थे उनके मंदिरों में। यही हाल हिंदुओं का था। तो हिंदू जो हैं वो अभी तक हिंदुओं के तीन बेसिकली जो बे खुदा हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिवा। वो सबसे ज़्यादा शिवा, जिसको भोलेनाथ भी कहते हैं, वो जिसने ऐसे सांप जिसका लपेटा हुआ उसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, सबसे ज़्यादा पूजा ही उसकी करते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा पूजा उसकी होती है। क्यों? क्योंकि उसका आप जाके नेट पे नाम लिखे आएगा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी तबाही का खुदा, गुस्से वाला खुदा, जो हर बंदे को नुकसान पहुंचाने पे तुला हुआ है। छोटे से उसके जुर्म की भी बहुत बड़ी सजा देता है, बाज़ औक़ात नाराज़ हो जाता है, उनकी सुनता ही नहीं है। यानी ये इस तरह का खुदा का तसव्वुर लोगों में मौजूद था। यही वजह की थे लोग खुदा से डरते रहते थे। इस्लाम ने आके हर सूरत के पहले इस्लाम का जो चार्टर है, जो कुरान मजीद है,
उसकी 113 सूयतें शुरू, 114 में से 113 सूयतें यानी 99.99% सूयतें कहाँ से शुरू होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बया मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। यानी इस्लाम ने अपने खुदा का क्या तस्वीर दिया? जो सबसे ज़्यादा रहम करता है। आई बात समझ में? और जब बुलाओगे तब सुनेगा। तो ये एक बहुत खूबसूरत एहसास है जिसकी वजह से आजकल लोग इस्लाम की तरफ ज़्यादा, उस ज़माने में भी अटैक्ट हुए, आज भी इस्लाम सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता हुआ मज़हब है। और पहली दूसरी बात ये है कि हमारा खुदा, जैसे आपने पीछे पढ़ा, वला इलाहा गैरुक, कि उसके मुकाबले का दुनिया में कोई और है ही नहीं, वो एक ही माबूद है। गैरुक होता है उसके अलावा, ठीक है ना। उनके देवी देवता आपस में, यानी हमने एक ही खुदा के आगे झुकना है, बंदा दाई दाई किसी के आगे नहीं झुकता। एक ही खुदा के आगे झुकना है, वही हमें सब कुछ देगा, वही द मोस्ट पावरफुल है। अल्लाह अकबर का मतलब ही ये है, ठीक है ना। इसमें कोई ऐब नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो नहीं दे सकता या जो इसके इख्तियार में नहीं है, ठीक है। तो कल हम इंशाल्लाह सूरतुल फातिहा के बारे में सीखेंगे। आपने कल सूरतुल फातिहा का तर्जुमा पाई के आना है। तो इंशाल्लाह अभी मैं आप लोगों से फिर सना का तर्जुमा सुनता हूँ।